बिजली के हवाले से बात करें, पर ये भी नहीं हुई, लेकिन बिजली की आंख मचोली जो है वो शुरू हो गई है। इस हवाले से आप क्या कहना चाहते हो? लोगों ने मुझे कहा कि जब बर्फबारी होती है तो यहाँ पे 3 बजे के बाद गाड़ियां नहीं मिलती। अगर दन्यों किसी को जाना पड़ेगा तो गाड़ी दस्तियाब नहीं होती, या अहरबल जाना पड़े। अगर ज्यादा बर्फबारी हो तो लोगों को चाहिए कि अपने घरों में ही बैठे, क्योंकि अवलांच के खतरे होते हैं। तो उस कंट्रोल रूम ऑलरेडी हमने, और 24/7 जब भी कहीं लोगों को जरूरत पड़ती है तो हम बिल्कुल अलर्ट रहते हैं। इस मीडियम पे आप सभी मौजूद नाज़रीन का खुशामदीद। मैं हूं आपका दोस्त फयाज जमाल। पर मेरी तरफ से आप तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मौजूद नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि महकमा मौसमियात के हवाले से अगर बात करें तो उन्होंने 2 दिन पहले ही ये इशगोई की गई थी कि आज यानी 11 और 12 और 13 तारीख को जो है वादी कश्मीर, खासकर जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे काफ़ी बर्फबारी हो सकती है। इस वक्त हम सब डिविजनल मजिस्ट्रेट का जो ऑफिस है वहाँ पे पहुँच चुके हैं और हमारे साथ SDM नूराबाद हैं बशीरुल हसन साहब। इनसे बात करेंगे कितने तैयार हैं, क्योंकि अगर नूराबाद के हवाले से बात करें, ये एक पहाड़ी इलाका है और यहाँ पे काफी बर्फबारी भी होती है। आज बात करेंगे इनसे और जानने की कोशिश करेंगे कि कितने ये तैयार हैं। बशीर साहब खुशामदीद, थोड़ा सा बता दीजिएगा कि अब जो महकमा मौसमियात के हवाले से बात करें तो पेशगोई ऑलरेडी की गई है कि 10 से लेकर 13 तक जो है काफी बर्फबारी हो सकती है। अब ऊपर वाले के हाथ में, थोड़ा सा बता दीजिएगा कि अगर बर्फबारी हुई तो आप कितने तैयार हैं, मशीनरी कितनी है नूराबाद के लिए, थोड़ा सा ये हमारे नाज़रीन को बता देखिए जी, जो अगर हम सब डिवीजन नूराबाद की बात करेंगे तो हम इंशाल्लाह बिल्कुल फुली तैयार है। अभी हम फील्ड में ही थे, तहसीलदार साहब, मैं, नाइब साहब हमारे, इवन हमारे जितने भी AEE हजरात है, अभी फील्ड में हम एक चक्कर लगा के आए। तो अगर हम देखेंगे तो हमने बटीपोरा पे एक कंट्रोल रूम है जहाँ इस वक्त जो मैकेनिकल अगर हम देखेंगे सब डिवीजन उनकी तरफ से, वहाँ स्नो कटर्स है, स्नो प्लोज है 6 और JCBs उनने 4 रखी है। तो अगर हम बात करेंगे R&B जो डिवीजन है, उन्होंने ऑलरेडी वहाँ पे वो 10 JCBs उन्होंने ऑलरेडी तैयार रखी है, जहाँ अगर कहीं भी बर्फबारी हो, जितनी भी हम इंशाल्लाह पूरे तैयार है। तो अगर हम बात करेंगे जो हमारा PMGSY सेक्शन है यहाँ, उनके पास भी ऑलरेडी 4 JCBs तैयार है। तो हम इस वक्त ऑलरेडी बाहर फील्ड में अभी वहाँ से एक जायज़ा लिया हमने, मेरे साथ तहसीलदार साहब भी थे और बाकी जितने भी सब डिविजनल लेवल ऑफिसर्स थे, जो एसेंशियल सर्विस आती है, तो वो सब मेरे साथ थे। तो हमने अभी जायजा लिया, तो इंशाल्लाह हम बिल्कुल तैयार हैं। अच्छा, यहाँ पे स्नो कटर के हवाले से बात करें, JCB, PMGSY, R&B, उनके पास अपना जो मेन फोर्स है वो तैयार है। थोड़ा सा अगर स्नो कटर के हवाले से बात करें, क्योंकि पहाड़ी इलाका है, यहाँ पे 7-8 फुट बर्फ भी रिकॉर्ड की जाती है। ऊपर जो चाहे दन्यों के हवाले से बात करें, अहरबल के हवाले से बात करें, तो स्नो कटर कितने हैं हमारे पास? स्नो कटर्स 2 है और स्नो प्लाउज 3 है। तो ये 6 टोटल मशीनरी हमारे है जो इस एरियाज में, जो हमारा सब डिवीजन है, चाहे अहरबल से लेके यहाँ DK मरक तक, इस एरिया में जहाँ भी कहीं हमें लगता है कि जहाँ ज्यादा जरूरत होती है तो उस एरिया में हम ये मशीन भेजते हैं। के सामने भी बहुत सारे फोन आए। बिजली के हवाले से बात करें तो काफी लोग जो हैं कि अभी सर्दी है और उसके साथ बर्फबारी ये भी नहीं हुई, लेकिन बिजली की आंख मचोली जो है वो शुरू हो गई। इस हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं? और देखो, बिजली जो है, जो शेड्यूल बनाया PDD डिपार्टमेंट ने, उस हिसाब से यहाँ चल रही है। अगर हम बात करेंगे सब डिवीजन नूराबाद की, इस वक्त हमारे पास यहाँ 625 ट्रांसफार्मर्स टोटल है। उसमें इस वक्त जो फंक्शनल है 623 है। अच्छा। तो 100% 2 ही टोटल खराब हो गए, तो इंशाल्लाह वो वर्कशॉप में डाल दिए, तो वो भी 1-2 दिन में वापस आएंगे। तो बाकी मेरी लोगों से यही गुजारिश है कि बिजली का जुडिशियस यूज करें। जितना हम सही तरीके से बिजली का और पानी का इस्तेमाल करेंगे उतना हमारे लिए ठीक रहेगा। अच्छा, यहाँ पे अगर राशन के हवाले से बात करें, क्योंकि जिस तरह मैंने पहले ही कहा कि बर्फबारी काफी होती है यहाँ पे, राशन के हवाले से थोड़ा सा बता दीजिएगा, डंपिंग कितनी हुई और क्या इसका लेटेस्ट स्टेटस है वो बता दीजिए। देखिए, जो राशन जो है, राशन ऑलरेडी हमने यहाँ हमारे 3 TSOs है, 4 है, तो ऑलरेडी मार्च तक हमने राशन लोगों को दे दिया है। डंपिंग हमने नवंबर में ही की थी। तो पिछले महीने जो दिसंबर में जो पूरे अप टू मार्च राशन लोगों ने लिया है, तो राशन की कोई यहाँ किल्लत नहीं है। तो इंशाल्लाह वो उस हिसाब से भी हम बिल्कुल मुतमईन हैं। जब बर्फबारी होती है तो फिर 1-2 दिन में मुश्किलात होते हैं जो उनका सामना हमें करना पड़ता है, उनके लिए क्या आपने कोई कंट्रोल रूम वगैरह बनाया है? हमने 1 नवंबर को, 31 अक्टूबर को हमने कंट्रोल रूम बनाया था, जिसके हेड हमने, जो हमारे जो तहसीलदार साहब है, होनहार तहसीलदार साहब ये हैं, तो इनकी सरबराही में यहाँ मैंने कंट्रोल रूम बनाया है, जिसमें हमारे नायब तहसीलदार है, जिसमें हमारे जितने भी सब डिविजनल लेवल ऑफिसर्स है, एसेंशियल सर्विस के, उनका फ़ोन नंबर उसमें दिया गया है। वो हमने ऑलरेडी सोशल मीडिया पे भी सर्कुलेट किया है। तो इंशाल्लाह कंट्रोल रूम ऑलरेडी हमने बनाया है और 24/7 जब भी कहीं लोगों को ज़रूरत पड़ती है तो हम
बिल्कुल अलर्ट रहते हैं। एक अहम सवाल, जब मैं यहाँ आपके पास आ रहा था तो लोगों ने मुझे कहा कि जब बर्फबारी होती है तो यहाँ पे 3 बजे के बाद गाड़ियां नहीं मिलती। अगर दन्यों किसी को जाना पड़ेगा तो गाड़ी दस्तियाब नहीं होती, सोमू या अहरबल जाना पड़े। तो इस हवाले से आप इनके प्रेसिडेंट से आप बात करें या जो ट्रांसपोर्ट महकमे उनसे बात करें ताकि जो राहत की सांस ले यहाँ के। वो ऑलरेडी डीसी साहब की नोट्स में भी वो आया था, तो उनने ऑलरेडी जो हमारे जो ARTO कुलगाम है उससे भी बात हुई है इस बारे में। तो इंशाल्लाह वो मसला भी जहां भी कहीं इनको लगे कि इनको गाड़ी नहीं मिलती है तो जो हमारा कंट्रोल रूम है उसमें किसी भी, जो हमारे तहसीलदार साहब है, नायब तहसीलदार साहिबान है या मैं हूँ, हम तक ये बात पहुंचे, एक कॉल करे, इंशाल्लाह उनका मसला। जाते जाते मैसेज क्या देना चाहेंगे नूराबाद के अवाम के लिए? मैसेज यही है कि अगर ज्यादा बर्फबारी हो तो लोगों को चाहिए कि अपने घरों में ही बैठे, क्योंकि अवलांच के खतरे होते हैं। तो उसमें उस वक्त कोशिश करनी है कि अपने आप को और अपने हमसायों को बचाने की कोशिश करें। तो ज्यादा बर्फबारी अगर होगी तो मेरी यही रिक्वेस्ट लोगों से की अपील है कि वो अपने घरों में ही रहे, बाहर बर्फबारी में ज्यादा ना निकले। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती वक्त दिया और हम उम्मीद करेंगे कि ये जो है ये साल इसमें लोगों को ज्यादा दिक्कतों का सामना न करना पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मोहसिन नाज़रीन, ये थे SDM नूराबाद। उन्होंने साफ कहा कि लोगों के लिए भी मैसेज यही है कि आप अगर चाहते हैं कि बिजली रहे तो आपको भी थोड़ा सा ख्याल करना पड़ेगा। और उसके साथ साथ इन्होंने कहा कि अगर ज्यादा बर्फबारी हुई है तो लोगों से इन्होंने गुजारिश की है कि जो हमने कंट्रोल रूम नंबरात जो हैं वो ऑलरेडी हमने इजरा किए हैं, उन पे भी राब्ता कायम कर सकते हैं। अगली नशियात तक अपने होस्ट और दोस्त फयाज जमाल भट्ट को इजाजत दीजिएगा। तब तक आपका और मेरा अल्लाह निगहबान।